प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद करते हैं। हम आप कौन से भी स्थिति में हैं, कौन से भी हालत में हैं, बुरी हालत में या अच्छी हालत में, आपके लिए यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं सदा सदा के लिए मैं हूँ। ऐसे नहीं आपके पिताजी यानी उम्र ज़्यादा हो गया और रिटायर्ड हो गया, जिधर पैसा आया वो कम हो गया, ऐसा परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर सदा सदा के लिए रहने वाले हैं। वो परमेश्वर आपके लिए, इसके लिए भरोसा देता हूँ। अभी कुछ वचन हम देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को वचन आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, रुकावट को दूर कीजिए। भक्त ऐसा कहते हैं, हमारा भरोसा आपके अंदर है। परमेश्वर आशीष कीजिए, आँखों हृदय को खोल दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में 2 वचन ऐसा कहते हैं, ये प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इधर लिखा है, अब हम परमेश्वर की संतान है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान है। और इधर लिखा है, अब तक हम यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इंसान के लिए एक भरोसा देने वाला संदेश है, बाइबल में है, पवित्र शास्त्र में है। इस पवित्र शास्त्र में के बारे में ये कहते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, एक दिन यीशु मसीह प्रकट होंगे। एक बार यीशु मसीह आए और जीवन बिताए, बहुत सारे चमत्कार किए। अंत में मैं परमेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, इसके लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। फिर परमेश्वर प्रकट होंगे, तो उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर और एक बार आएंगे, तब हम उसके समान होंगे। यीशु मसीह के समान होंगे कर पहला यूहन्ना का किताब में लिखा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, चमत्कार किया हुआ परमेश्वर है। पैदाई में चमत्कार में परमेश्वर पैदा हुआ और मरने में भी परमेश्वर चमत्कार हुआ, क्योंकि जी उठकर आकाश में चलकर परमेश्वर चला गया। लेकिन ऐसा परमेश्वर के समान हम होंगे कर 3 अध्याय यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आज हम बड़े बड़े लोगों को तो देख नहीं सकते हैं, पैसा वाला, बड़ा पैसा वाला, धनवान, बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर, हम उसको ऊपर अपॉइंटमेंट लेके फिर हमको मिल सकते हैं। लेकिन इधर वचन में ऐसा लिखा है, वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, उसके समान हम होंगे कर इस अध्याय में, ये वचन में कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, पूरे संसार का बनाया हुआ परमेश्वर है, सबका दुख हटाने वाला है, सबको आशीर्वाद करने वाला है। जाति सब नहीं देखते हैं, कोई जगह में हम देखते हैं तो सबको तो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के समान होंगे कर यूहन्ना में लिखा हुआ है। तो हम यीशु मसीह के समान होंगे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वही 3 अध्याय में 3 वचन ऐसा कहता है, वैसे ही पवित्र करना आवश्यक है। उधर लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इस संसार में जो कोई इंसान पवित्र है, शुद्ध है, सामने वाले को अच्छी तरह से वो मदद करते हैं और विचार करते हैं, तो वो पवित्र के ओर से हो जाता है। इधर लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, मसीह के लोग जो कोई उनको ऊपर आशा रखता है, हम यीशु मसीह के समान रहेंगे, हमको बड़ा आशीर्वाद मिलते हैं जब उसको विश्वास करते हैं, तो वो लोग क्या करना चाहिए है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह किसी का जान नहीं लिया। यीशु मसीह का भाषण भी है, पवित्र है। मत्ती सुख संदेश में हम देखते हैं 5वां अध्याय में, जो कोई कष्ट उठाता है, जो कोई नष्ट में है, जो कोई दुखी में, उनकी ओर से यीशु मसीह ने अपने भाषण ने शुरू किया।
तो इसके ऐसा कहलाते हैं ये परमेश्वर अच्छा है, गरीब को याद करने वाले हैं, बीमारी को ठीक करने वाले हैं। लेकिन ये परमेश्वर पवित्र है। आज पवित्र हम सोचेंगे तो बहुत कष्ट है करके सब लोग सुनेंगे, टीवी में नेट में हम देखते हैं तो पवित्र का जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतना हालत बुरी है। तो इधर वचन ऐसा कहते हैं, वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यीशु मसीह, वह उसके जगह में यीशु मसीह हम डालना पड़ेगा। उधर लिखा है यीशु मसीह पवित्र है और हम भी पवित्र रहना आवश्यक है। कोई सोचेंगे ये तो नहीं होएगा, हमारे से नहीं होएगा, सबसे होएगा, हर एक इंसान से होएगा। यीशु मसीह का जैसा पवित्र हो सकते हैं, सिर्फ आप विश्वास करना जरूरी है। इधर लिखा है बड़ा आशीर्वाद है बाइबल को, पवित्र शास्त्र को विश्वास करेंगे तो। ऐसे ये सब आपको भरोसा लाने के लिए हमें सब संदेश बताते हैं। यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो बड़ा आशीर्वाद है, उसके समान हम रहेंगे। ऐसा कर पाए पहला यूहन्ना कहते हैं। लेकिन और भी हम आगे देखते हैं तो इधर वही 3 अध्याय में 9वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर से जन्म, जो कोई परमेश्वर से जन्म लेते हैं वो पाप नहीं करते हैं। आप पवित्र होना आप सोचते हैं, आप मसीह को विश्वासी हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं, लेकिन हर एक दिन में हम पवित्र होना और करना आवश्यक है। तो जो कोई इंसान पवित्र होने के लिए चाहते हैं तो इधर लिखा है 3 अध्याय 9वां वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्म है वह पाप नहीं करता है। परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यक है। इंसान अपने माँ बाप से जन्म लेते हैं और उनके ओर से चलते हैं, बड़ा होते हैं। लेकिन इधर यूहन्ना हमको एक भरोसा देते हैं, परमेश्वर से हम जन्म लेना आवश्यक है। ये जन्म लेना क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय में हम उसके बारे में लिखा है, हम दूसरा बार जन्म लेना आवश्यक है। पहला हमारा आदत कैसा है, यीशु मसीह को हम नहीं जानते तो तभी आदत कैसा है। यीशु मसीह को जो जानते हैं वो लोग को भी ये संदेश है, हमारा आदत हर रोज़ कैसा है, हमारा आदत पवित्र के ओर से जाते हैं क्या, हम दूसरे के ऊपर कैसे हम कैसे सोचते हैं, उसके बाद हम कैसे बात करते हैं, हम कैसा मेल मिलाप से रहते हैं। इधर लिखा है हमको हम जब पवित्र रहना, अच्छा रहना हम चाहते हैं तो इधर लिखा है परमेश्वर ओर से हम जन्म लेना आवश्यक है। जो कोई परमेश्वर से जन्म है तो हर रोज़ हम देवालय में जाते हैं, चर्च में जाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसे हम करते समय में हम दूसरा जन्म ले सकते हैं, अच्छी आदत का जन्म। ऐसा हम लेंगे तो हम पवित्र रहेंगे। तभी हम एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे, उसके समान रहेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रजा, ये वचन आपको आशीर्वाद लाने के लिए पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय पूरा पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है करके वो यूहन्ना वो लिखते जाते हैं। और वही 3 अध्याय 18 वचन को हम देखेंगे तो, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रभु प्रेम करें। आज किसी से बोलेंगे यीशु मसीह का विश्वास करेगा तो करते हैं ऐसा बोलेंगे। यीशु मसीह का विश्वास करना क्या है, तो हम उनकी ओर से चलना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो कोई क्या बोलेंगे, हाँ मैं यीशु मसीह को भगवान को मानता हूँ और मैं विश्वासी हूँ, मैं सेवक हूँ। लेकिन इधर लिखा है, यूहन्ना साफ साफ लिखा है 3 अध्याय 18 वचन में, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, जीभ से बोलेंगे हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं बहुत सारे काम किया है। लेकिन इधर लिखा है पर हम काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर से हम काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? इधर लिखा है काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम, अभी हम काम करते हैं तो पगार मिलेगा, वैसे परमेश्वर से हम क्या काम करना चाहिए? हम अलग से उठकर जाकर एक जगह में अलग से प्रार्थना करना चाहिए, अलग जगह से, उधर कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इधर लिखा है सत्य के द्वारा, हमारा मुंह में झूठ आएगा तो हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, यीशु मसीह के सामने हम खड़े नहीं रह सकते हैं, हमको अच्छा जगह नहीं मिलेगा। इधर लिखा है सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना हमसे होएगा हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य से रहना चाहिए। काम में, धंधे में झूठ बोल के सबका आदत खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो बोलेंगे हम, झूठ नहीं बोलेगा तो हमारा धंधा नहीं होगा। हमारे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस संसार में, दुनिया में सच्चे बोलने वाला भी है। हम सोचते हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, नहीं, सच्चे बोलने वाला है, सही रास्ता जाने वाला है, सही यीशु मसीह को
स्वीकार करने वाले हैं, उनके रास्ता में चलने वाले हैं। इसके लिए ये वचन ऐसा कहते हैं, जीभ से नहीं हम बोलते जाएंगे हाँ मैं मदद करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा नहीं। इधर लिखा है काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जब हम काम करेंगे उसमें हमारा जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य के विरोध जो है वो नहीं करना चाहिए, भी हम प्रेम करें। सत्य के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, हमें बाल बच्चे को, सामने वाले को, काम धंधे में। तो काम धंधे में सत्य से हम रहेंगे और जीभ से जो बोलते हैं उसको हम करके दिखाएंगे तो इस संसार हमको मानेंगे, हाँ सही है, इसने बोला 1000 रुपये मेरे को देगा, दिया, इसने बोला मेरे को मदद करेगा, मदद किया। तो ऐसा सोचेंगे, हम बोलेंगे हाँ करेंगे करेंगे, तो वो कुछ काम नहीं करते हैं। हम कर दिखाएंगे तो हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। ये वचन कहता है हम एक दिन ऐसा आएगा हम परमेश्वर का जैसे ही रहेंगे। कोई लोग बच्चों को बोलेंगे ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बड़े होंगे तो अच्छा आएगा, हाँ ये भी है आदमी अच्छा है, सही तरह से काम करता है, इसका पास पैसा टिकेगा, वो भी बड़ा आदमी होएगा। ऐसे ही इधर लिखा है एक दिन ऐसा आएगा जो कोई सत्य से रहते हैं, पवित्र रहते हैं, यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे, अच्छे जगह में जाएंगे, शांति का जगह में जाएंगे। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आप विश्वासी हैं, मसीह लोग हैं या बिना मसीह लोग हैं, अभी हालत कैसा जा रहा है, हमें यीशु मसीह का विश्वास करना चाहिए। अभी ये जो वायरस तो कम होते आ रहे हैं, फिर वापस नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी हम विश्वास करना चाहिए, भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए। विश्वास कीजिए, हम यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना ज़रूरी है और सत्य बोलना ज़रूरी है, और जीभ से हम बोलेंगे वो कर दिखाना पड़ेगा। आपके यीशु मसीह आशीष करेंगे। कौन सा भी हालत को आपको बीमारी है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, भगत जन को मैं प्रार्थना किया है, परमेश्वर सुनकर परमेश्वर चंगा किया, आपको भी परमेश्वर चंगा करेंगे। हम आँख बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जो कोई आपके जो प्रजा है ये वचन सुने उनको आप आशीष कीजिए। हम एक समय ऐसा आएगा आपके समान हम होंगे, आपके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है आप बड़ा परमेश्वर है, चमत्कार परमेश्वर है, सूरज का जैसा आप है, आपके सामने हम रहेंगे। कितना बड़ा आशीर्वाद है। उसके लिए पवित्र रहना अवश्य है, सत्य में चलना अवश्य है। जीभ से बोलकर वो काम नहीं करेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपके समान पवित्र रहना अवश्य है परमेश्वर। जो सुना उनको आशीष कीजिए, आपका जैसा पवित्र रहने के लिए आप सहायता कीजिए, कृपा कीजिए, आपके सामने खड़ा रहने के लिए सहायता कीजिए। अभी कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जा, जो कमी में है, बोझ में है, आप आशीष कीजिए परमेश्वर। आप तरस खाने वाले हैं, आशीष करने वाले हैं, सिर्फ आप ही है संसार को आशीष करने वाले। बाकी सब अपने अपने काम देखेंगे, अपने अपने आशीर्वाद देखेंगे। आप है पूरे संसार का आप आशीर्वाद करने वाले हैं। सुनने वाले को आशीष कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, उठाइए, बीमारी को हटाइए, कष्ट को हटाइए, नष्ट को हटाइए, काम धंधे को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।